हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ बेसिक का प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर में हमने इससे पहले भी एक पेपर करा है फिनिश, ठीक है। तो वो सेट 1 था प्रीवियस ईयर का, ठीक है। यहाँ पर जो मैं सेट लेकर आई हूँ वो है सेट 2। तो यहाँ पर पहले 1 था, अब 2 है। मतलब हम लगभग ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे इसमें सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे कि जो क्वेश्चन सेम होंगे उन्हें हम करवा ही चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो और इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे, जो नए क्वेश्चन दिखेंगे हमें, तो उन्हें हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे लास्ट ईयर जो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी हैं, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले दे रखा है हमें एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो दिया है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए कौन सा क्राइटेरियन यूज नहीं होता है? तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो है रूल एस 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 ट्रिपल एस नहीं, ट्रिपल एस लग सकता है जब आपको तीनों रेशियो गिवन है, ठीक है। ट्रिपल ए जो है वो तो लगता ही है, ये भी लगता है, ऐसे एस भी लग जाता है। आर एच एस का थोड़ा कंफ्यूजन है, ये लगता भी है नहीं भी, मतलब ये ज्यादातर जो कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आर एच एस वाला यूज नहीं होता है। बाकी इसके जो आंसर शीट है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर इसमें दे रखा है वो नन ऑफ दीज है, मतलब ये चारों जो है ये सिमिलरिटी में यूज होते हैं। तो इसका एक कॉमन मार्क्स जो है वो बच्चों को मिला होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ये भी सिमिलरिटी से कनेक्ट है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी के लिए तो यहाँ पर देखिए एंगल पी कहाँ पर है हमारा, एंगल पी ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो एंगल पी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिर्फ एंगल पी बताना है, तो इन दोनों को प्लस करके किस में से माइनस करेंगे? 180 में से। तो माइनस कर दीजिए 140, कितना आएगा ये? 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ द डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर टेंजेंट की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस दी है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर की लेंथ क्या होगी ये बतानी है। तो देखिए टेंजेंट की इन्होंने क्या बोली, जैसे ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट जारी है और टेंजेंट की सेंटर से जो डिस्टेंस, मतलब रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक। और डायमीटर पूछा है तो इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दोबारा से हो जाएगा, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सर्किल है उसका डायमीटर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है इसमें, मतलब गलत है? तो यहाँ पर देखिए tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, cot 45 की, दोनों की 45 की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पर ये हो गया 1, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट 9 sin 90 की वैल्यू 1 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये वाला भी करेक्ट है। फिर इसके बाद sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपसे, मतलब इससे पहले जो पेपर मैंने करवाया था उसमें बोला था कि अगर टेबल याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो है वो गलत बता रहा है, ये दोनों सेम नहीं है। साइन 45 कॉस 45 की 45 में अगर दो वैल्यूज दे रखे हैं साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक, तो इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, बट चलिए इसका मैं बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसे हम ब्रेक करेंगे किसमें? ये होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर कितना आ गया? साइन स्क्वायर है तो ये तो सेम आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसके बाद ये, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर है तो माइनस के साइन, ऊपर चेंज कर दिया हमने, साइन स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा, कितना आ गया इसका आंसर? -1। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 आपका हाइट एंड डिस्टेंस से दे रखा है। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को कौन मेंशन कर रहा है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए ये जो होता है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यहाँ से जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल जो हमने ऊपर ड्रॉ करी है उसके थ्रू जो एंगल बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? Z। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो शेडेड रीजन का हमें सिर्फ पेरीमीटर बताना, तो बहुत इजी है। देखिए पेरीमीटर होता है जो इसकी बाउंड्री कंप्लीट करा, शेडेड रीजन जितने में आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो r प्लस l ये हो गई, तो ये हो जाएगा 2r प्लस l। तो यहाँ पर l प्लस 2r यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्किल इज। अगर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है जो सर्किल का क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब हो गया कि आपके पास एक सर्किल है उसके आपने 4 पार्ट्स करने, तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है वो, ठीक। तो वो क्या है? सर्किल के पूरे एरिया का 1/4 पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। और सर्किल के एरिया के साथ रेशियो बनाने के लिए बोल रहा है तो ये होगा स्क्वायर, ये कट हो गया, रेशियो क्या आ गया हमारा? 1:4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एक चीज ऑप्शन सी ज्यादा करेक्ट जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बार करेक्ट जाए ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए इसका जैसे कि 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर द सेम। मतलब इनमें से किस का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है वो सेम होता है। तो वो कंडीशन होती है, देखिए अगर क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूब दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है, तो ऐसे इनमें से कोई भी अपना कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कभी भी सेम नहीं रखेगा। मतलब अगर जिसमें कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता। स्फीयर एक ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है, इसका आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो पहले तो इसका सी एफ इसी के नीचे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सी एफ क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि मीडियन बोला है, मीडियम में आपका सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2, फिर इसको प्लस करेंगे, इसमें ये आ गया 5, इसमें प्लस करते जाएंगे, ठीक है। 7 प्लस करेंगे ये होगा 12, फिर प्लस करेंगे तो ये आएगा 18, फिर प्लस करेंगे 24 और ये लास्ट आ गया 30। ये लास्ट वाला नंबर जो आता है हमारा ये डिसाइड करता है इवन या ऑड, ठीक है। तो मीडियन इसी नंबर पर डिपेंड करता है। 30 आया है, कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर होता है तो इसके मिडिल 2 नंबर आते हैं, एक तो आएगा 15, एक आएगा 16, ठीक है। तो 15 और 16 टर्म आ किस में रही? यहाँ तक देखिए 12 टर्म, 12 टर्म इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब 12 के बाद 13 से लेके 18 तक के जितने भी नंबर होंगे वो इस वाले टर्म में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे इंटरवल, ठीक है। इंटरवल जो दे रखा है हमें, इन दोनों को करेंगे हम प्लस। तो प्लस कैसे करें? प्लस करेंगे कितना आएगा? 122 अपॉन, और प्लस करके किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। ये डिवाइड कट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 5 दे रखा है, कट करेंगे तो 62.5। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है 11 से लेके 20 तक के, वो सारे करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो की मतलब ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ इसकी पीडीएफ तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, बट इसके फोटो आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, उससे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।